सावित्री अपने बेटे अशोक से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन जब से अशोक की शादी नीलम से हुई थी, तब से अशोक की जिंदगी में सावित्री की अहमियत कम हो गई थी, जिस वजह से अक्सर ही सावित्री अपनी बहू नीलम से चिढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब नीलम और अशोक मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तो अशोक हॉल में खड़ा नीलम को आवाज लगाता है, आ जाओ नीलम, हमें देर हो रही है, जल्दी करो वरना मूवी का शो मिस हो जाएगा। नीलम ने भी अपने कमरे से आवाज लगाकर कहा, आ रही हूँ, बस थोड़ा सा तो समय दो। वहीं सावित्री जो हॉल में बैठी हुई थी, ये सब कुछ देख रही थी, जिसे देखकर उसने अपने मन में कहा, मुझे तो मेरा बेटा कभी मूवी दिखाने के लिए नहीं ले गया, और जब से ये महारानी इस घर में आई है, तब से महीने में 3-3 बार इसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। तभी नीलम भी सीढ़ियों से सुंदर सी साड़ी पहनकर और अच्छे से तैयार होकर आती है और अशोक के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी सावित्री के दिमाग में खुराफात आती है और वो कहती है, अरे नीलम बहू, तुम लोग तो शायद बाहर से खाना खाकर आओगे ना, तूने मेरे लिए कुछ खाना बनाया है कि नहीं? माँ जी, मैंने आपके लिए दाल चावल रोटी बनाकर रख दी है, बस आप उसे गर्म करके खा लेना। नहीं बहू, मुझे तो दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मेरे लिए जीरा आलू की सब्जी बना देना, आज मेरा जीरा आलू खाने का मन कर रहा है। माँ, तुम जानती हो ना हम मूवी देखने जा रहे हैं और हमें देरी हो रही है, फिर भी तुम इस समय फरमाइश कर रही हो। बेटा, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी सारी कठिनाइयां झेली तुझे पालने में, और अब मैंने आलू जीरा की सब्जी क्या मांग ली तो तू मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। सावित्री जानती थी कि अगर वो भावुक होने का नाटक करेगी तो अशोक पिघल जाएगा। तभी नीलम ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अभी आलू जीरा की सब्जी बनाकर आई। नहीं नीलम, अगर तुम खाना बनाने के लिए गई तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। एक काम करिए माँ, आप भी हमारे साथ चलिए और खाना हम बाहर ही खा लेंगे। वहां आपको चाहे आलू जीरा खाना हो या दाल, वो आपकी मर्जी होगी। जिसके बाद सावित्री भी अपने बेटे और बहू के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर अशोक सबके लिए दाल चावल आलू जीरा और कई तरह का खाना ऑर्डर कर देता है। जैसे ही खाना टेबल पर आता है, सावित्री ने खाने की खुशबू सूंघकर कहा, अरे ये क्या अशोक, तू मुझसे पाप करवाना चाहता है? तू जानता है कि शनिवार के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, और तू मुझे इस तरह का खाना खिला रहा है। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। अशोक ने 3 लोगों के हिसाब से खाना मंगवा लिया था, जिसके बाद अब अशोक और नीलम ही खाना खाते हैं और घर जाने के बाद नीलम को रात के 11 बजे सावित्री के लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास भूखे पेट सोए। यूं ही दिन गुजरते हैं, लेकिन सावित्री की हरकतों में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता। एक दिन अशोक और नीलम की शादी की सालगिरह थी और अशोक के घरवाले और नीलम के घरवाले साथ में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, जहां सबसे पहले तो सावित्री जो भी अशोक रेस्टोरेंट सजेस्ट करता उसमें नाटक करती थी और कोई ना कोई नुक्स निकाल देती थी। तभी वो लोग एक ढाबे पर जाकर बैठते हैं और मेन्यू देखकर सावित्री कहती है, अरे तुम लोग मुझे ये कौन सी जगह पर लेकर आ गए हो? यहाँ तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है। नहीं, मैं ऐसी जगह खाना नहीं खा सकती। बहन जी, अब तक आपने 5 रेस्टोरेंट में बुराइयां निकाली है, ऐसे तो हम कहीं खाना ही नहीं खा पाएंगे और दोनों बच्चों की सालगिरह यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो आप क्या चाहती है समधन जी? जो इतने समय से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो बर्बाद हो जाए? ये सब कुछ नीलम भी देख रही थी। आज तक उसने सावित्री के साथ बहुत एडजस्ट किया था, लेकिन जब बात उसके परिवार पर आती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, माँ जी, आपको यहाँ पर खाना खाने में परेशानी है ना? कोई बात नहीं, हम जल्दी से खा लेते हैं, जिसके बाद मैं आपको घर लेकर जाती हूँ और आपके लिए कुछ और बना दूंगी। तब तक के लिए आप कम से कम हमें यहाँ पर खाना खाने दीजिए। सावित्री ये बात सुनकर मुंह बना लेती है, जिसके बाद बाकी सारे लोग उसे दिखा दिखाकर खाना खाने लगते हैं। अब पूरा परिवार घर आ जाता है और नीलम रसोई में जाती है और साड़ी का पल्लू कमर में कसकर कहती है, अब तो मुझे मेरी सास का कुछ करना ही होगा, जिससे उनके रोज रोज के नाटक खत्म हो जाए। इनको अभी मैं दाल बनाकर देती हूँ, क्योंकि ये पकवान नहीं बल्कि दाल खाने के ही लायक है। जिसके बाद नीलम पतली सी दाल और रोटी बनाकर अपनी सास सावित्री को परोस देती है। सावित्री भी एक रोटी खाकर खाने से उठ जाती है, जिसे देखकर नीलम ने अपने मन में कहा, हे भगवान, इस बुढ़िया ने एक रोटी खाने के लिए इतना ड्रामा किया था, मेरी पूरी सालगिरह का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। नीलम अब अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अपनी सास के साथ कहीं भी जाती तो खाने में उसके साथ बहुत ड्रामा करती, जिससे वो काफी परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी, पर बाजार जाने से पहले उसने झूले में कुछ सब्जियां रख ली, क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन सावित्री भी कम नहीं थी।
अब नीलम और सावित्री बाजार से आ रहे थे, तभी नीलम का डोसा खाने का मन करता है और वो अपनी सास सावित्री से कहती है, माँ जी, मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है, चलिए ना हम दोनों मिलकर डोसा खाते हैं। नहीं बहू, न जाने ये लोग कैसा डोसा बनाते हो, हम बाजार का डोसा नहीं खा सकते। एक काम कर, घर पर चलकर तू ही डोसा बना देना। माँ जी, अगर मुझे खुद ही डोसा बनाना होता तो मैं कब का बना लेती, लेकिन मुझे डोसा नहीं बनाना बल्कि बाहर से बना हुआ डोसा खाना है। और अगर आपको बाहर के बने डोसे से इतनी परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसका भी खूब मजे से मसाला डोसा ऑर्डर करके खाती है और इसके बाद डोसे वाले से कहती है, भाई साहब, मैं आपको डोसे के पूरे पैसे दूंगी, आप बस थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। डोसा वाला साइड हो जाता है, जिसके बाद नीलम खुद ही प्याज काटती है, क्योंकि आज शनिवार नहीं था और सावित्री प्याज खा सकती थी, और खुद ही डोसे का बैटर तवे पर गिराकर डोसा तैयार करती है और जिसके बाद अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी, ये खाना मैंने बनाया है, वो भी बहुत सफाई से, अब तो आप इसे खा सकती है ना। अब घर जाने के बाद मुझे दोपहर में आपके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता, उससे अच्छा है ना कि मैंने यहीं आपके लिए खाना बना दिया। सावित्री चारों तरफ देखती है, वहां डोसा खाने के लिए और भी ग्राहक आए हुए थे और नीलम की ये हरकत देखकर सभी ग्राहक उसे देख रहे थे। ये सब देखकर सावित्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन फिर भी सावित्री उस डोसे को खा लेती है। ऐसे ही एक दिन नीलम बहुत खुश थी और वो घर में सबको बताती है कि उसकी छोटी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते नीलम की छोटी बहन की सगाई थी। घर में हलवाई बैठा हुआ था और हर कोई शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। जब सब खाना खाने लगते हैं तो नीलम भी अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है, जिस पर सावित्री कहती है, बहू तू तो जानती है मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती, मुझे किसी और के हाथ का खाना हजम ही नहीं होता, मुझे तो तेरे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। न जाने ये लोग कितनी गंदगी में खाना बनाते होंगे, इसलिए मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको मेरे हाथ का खाना ही खाना है ना, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में खाना बना देती हूँ। जिसके बाद नीलम अब टेंट के पीछे हलवाई के पास जाती है और हलवाई से कहती है, भाई साहब, मेरी सास ना सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही खाती है, आप 2 मिनट के लिए हट जाइए ना, मैं अभी अपनी सास के लिए खाना बना देती हूँ। जिसके बाद नीलम अपनी महंगी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में कसती है और चूड़ियों को ऊपर चढ़ा देती है और वो आटा लगाकर खुद ही अपनी सास के लिए रोटियां बेलती है और खुद ही सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। सगाई में आए हुए सभी मेहमान नीलम की हरकत को देखकर हैरान थे, लेकिन नीलम को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी सास के लिए खाना लेकर आती है और परोसते हुए कहती है, माँ जी, मैंने आपके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया है, अब तो आप इसे खा सकती है ना, क्योंकि ये मेरे हाथ का बना हुआ ही खाना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। और वैसे भी आज तो मेरी बहन की सगाई है, आज के दिन तो अपनी सास को मैं कैसे भूखा देख सकती हूँ। अब सावित्री को भी अपनी बहू नीलम की हरकतें देखकर काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। पर सगाई में आई हुई औरतें बातें करने लगती है, अरे जब बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता तो बाहर खाना खाने के लिए जाते क्यों है? हाँ, देखो बेचारी नीलम को अपनी सास का कितना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इतने अच्छे कपड़े पहनकर भी हलवाइयों के बीच में इसको खाना बनाना पड़ा, थोड़ा तो हल्दी में जाने के लिए तैयारी नहीं हुई। बहू, आज ना मेरी तबीयत खराब है, जिस वजह से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। माँ जी, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देती, मुझे अब इतना तैयार होने के बाद आपके लिए खाना बनाने बैठना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुझे मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तू जा और अपनी बहन का हल्दी का फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर। मैं जानती हूँ तू 2 मिनट में ही खाना बना देगी, लेकिन आज रहने दे, मैं अपने लिए खुद ही खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ आज वहां पर सिर्फ पकौड़े और यही सब बना होगा, लेकिन मैंने आपके लिए आलू, प्याज, चाकू सब कुछ रख लिया है, क्योंकि मैं अपनी सास को बाहर का खाने नहीं दूंगी, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद खाना बनाकर खिला दूंगी। अरे मेरी बहू, तूने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत है। कोई बात नहीं, मैं खिचड़ी बनाकर खा लूंगी। वैसे भी आज मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है और मेरा ज्यादा खाना खाने का मन भी नहीं है। नीलम भी अपनी सास का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो अशोक के साथ अपनी बहन के हल्दी के फंक्शन में चली जाती है, तो वहीं सावित्री खुद ही अपने लिए खिचड़ी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही एक दिन नीलम को अपनी बहन की शादी के लिए लहंगा लेने के लिए जाना था। तभी वो अपनी सास को भी मार्केट चलने को कहती है। सावित्री भी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी नीलम एक बड़ा सा थैला लेकर आती है। बहू, इतना बड़ा थैला लेकर क्यों आई है? क्या है इसके अंदर? माँ जी, बड़े से थैले में मैंने सिर्फ जरूरत का सामान रखा है। इसके अंदर आलू, प्याज, टमाटर, चाकू, कटोरी, प्लेट, यही सब है।
अब आपको किसी और के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, और अगर आपको बीच में कहीं भूख लग गई तो? एक बहू होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और बाहर की और लोगों के जूठे बर्तन में आपको खाना खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं घर से बर्तन ले जा रही हूँ। आपको किसी और के सामान पर भरोसा नहीं है, इसलिए खाना बनाने का सामान भी घर से ही ले जाना होगा, है ना? अरे मेरी माँ इतना कष्ट क्यों कर रही है? हम 2-3 घंटे में तो वापस आ भी जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, शादी ब्याह के काम में हमें खुद पता नहीं होता कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। आखिर मैं आपको भूखा थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ। सावित्री के मना करने पर भी नीलम तो बड़ा सा झोला लेकर सावित्री के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। शॉपिंग करते हुए सावित्री के मुंह से गलती से निकल जाता है, बहू मैं तो थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। सावित्री ये बोलती है, जिसके बाद हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, पर तभी नीलम इस बात को पकड़कर बैठ जाती है। अरे अरे, मेरी माँ को भूख लग रही है, मैं आपको भूखा कैसे देख सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। For me, that world is LinkedIn. This powerful change of adding skills to